झीलों की नगरी और भी खूबसूरत हो चली है, क्योंकि मानसून के बाद झीलें लबालब हो चुकी है और उदयपुर जो झीलों की वजह से देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है, इन दिनों पर्यटकों की अंबार से या यूं कहें कि पर्यटकों की खासी भीड़ इस उदयपुर शहर में देखी जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से भी झीलें भरने के बाद यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है वह सुधार हुआ है। हर बार की तरह अगर बात करें तो कोरोना होने के बावजूद भी 300 से 400 पर्यटक रोजाना इन झीलों को निहारने यहाँ पहुँच रहे हैं, बोट का आनंद ले रहे हैं और क्योंकि झीलें भर चुकी है तो खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में संजोकर अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पिछोला झील है जो उदयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यह झीलें मानसून के बाद लबालब हो चुकी है। हालांकि इस भादवे ने उदयपुर को काफी देरी से भिगोया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। इन खूबसूरत झीलों की नगरी की जो पहचान है वो इन्हीं झीलों की वजह से है। देर से आया मानसून लेकिन शहर को भिगो के गया है, झीलों को लबालब करके गया है और ये जो खूबसूरती है, ये जो नज़ारे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर उदयपुर न्यूज़ आपको दिखा रहा है। इन्हीं झीलों की वजह से हजारों पर्यटक रोजाना यहाँ आते हैं। आप देखें ये पिछोला झील जो 11 फीट तक भरती है, ये 10 फीट तक भर चुकी है। 1 फीट का और इंतज़ार है। 1 फीट जैसे ही पानी यहाँ भरता है, जैसे ही इसमें आवक होती है, 1 फीट का इंतज़ार और है। 1 फीट के बाद ये जो पानी है ये रंग सागर होता हुआ स्वरूप सागर, स्वरूप सागर के बाद फतेह सागर और फतेह सागर के बाद आयड़ नदी में जा मिलेगा। और ये खूबसूरत नज़ारे उदयपुर न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है। इन्हीं झीलों की वजह से देश दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं, आपको बता ही चुके हैं, और यही हमारी पहचान है। इन झीलों को स्वस्थ और स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये देखिए पैलेस का, यह सिटी पैलेस, उसका दृश्य, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। उदयपुर की पहचान, आप भी आनंद लीजिए इस सफ़र का। इस बोट में हज़ारों लोग रोज़ाना यहाँ आकर खूबसूरती का आनंद लेते हैं। कोरोना के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से पर्यटन बढ़ा है, यह सच में उदयपुर के लिए एक सौगात है। इस भादवे ने जाते जाते जो हमारी झीलों को लबालब किया है और इसी वजह से यहाँ पर पर्यटक भी बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल और कश्मीर जाने वाले जो पर्यटक हैं वो इन दिनों उदयपुर आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हादसे हिमाचल में हुए हैं और कश्मीर में जो हादसे इस तरह के हुए हैं, उसके बाद से ही पर्यटकों ने उदयपुर को अपना अगला डेस्टिनेशन चुना है। हर वर्ष कोरोना से पहले उदयपुर में 150 से 200 पर्यटक पिछोला आते थे, नाव में सवारी करते थे, बोट का आनंद लेते थे। लेकिन कोरोना के बाद से अंदेशा लगाया जा रहा था कि यह जो पर्यटक है इनमें कमी आएगी। लेकिन जिस तरह से झीलें लबालब हो चुकी है, झीलें भर चुकी है, उसके बाद पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले इस उदयपुर में आकर अपने आप को काफ़ी खुश नसीब भी महसूस कर रहे हैं। और यह उदयपुर वासियों के लिए खुश खबर है कि जिस तरह से झीलें भरेगी, जैसे जैसे यह झीलें भरेगी, वैसे वैसे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। ये वो घाट हैं जो पिछोला के किनारे हैं। पैलेस का पिछला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं और इन्हीं को देखने के लिए पर्यटक उदयपुर आते हैं, अपने कैमरों में इन यादों को कैद करके ले जाते हैं। उदयपुर को मिली यह सौगात सच में कश्मीर से कम नहीं है। इन्हीं की वजह से आज यहाँ का पर्यटन फल फूल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो बोट चलाने वाले हैं, जो यहाँ रोज़ाना यहाँ का सफ़र करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं।
हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगता है जब यहाँ पर्यटक आते हैं, इन्हें कैसा लगता है जब ये पर्यटकों को घुमाते हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले जो लोग हैं वो इन्हें क्या बोल कर जाते हैं, क्योंकि जो खूबसूरत नज़ारे हैं उदयपुर के, जो झीलों के बीच जो सफ़र है वो तो हमेशा यही करवाते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश है। कितने समय से आप ये बोट चला रहे हैं? यहाँ से मैं 10 साल से पुराना हूँ। 10 साल से आप ये चला रहे हैं? हाँ जी, 10 साल से। कितने लोगों को आप घुमा चुके होंगे? मैंने बहुत सारे घूमे सर। नंबर नहीं है शायद। और जो यहाँ पर आते हैं, जो जैसे पर्यटक जो भी यहाँ पर आते हैं, बाहर से आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, कितने खुश होते हैं? क्या कहते हैं आपको, क्या कह के जाते हैं? बहुत खुश होते, बहुत अच्छा व्यू है देखने के लिए। उदयपुर व्यू कहीं लेने इसी जगह है। अच्छा कह के जाते हैं। बहुत खुश होते हैं। खुश होते हैं बहुत। अगली बार फिर आने की बात करें। अगली बार और डबल घूमते हैं। बहुत सारे लोग डबल भी टिकट लेके घूमते हैं। जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं, फिर से यहाँ आने का वादा करके जाते हैं और आते भी होंगे। लेकिन यहाँ उदयपुर न्यूज़ शहरवासियों से एक अपील करना चाहेगा। आप लोगों को मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये पीपली घाट है। आसपास जो इसकी गंदगी है ये छवि को खराब करती है। वहीं उदयपुर में और भी कई घाट हैं। घनघोर घाट के समीप हम पहुंच चुके हैं। घनघोर घाट के आसपास भी कई सारे घाट बने हुए हैं, लेकिन जहां पर लोग आते हैं, जहां स्थानीय लोग रहते हैं, वो यहाँ झीलों को कहीं ना कहीं प्रदूषित करते हैं। झीलों के आसपास जो गंदगी डालते हैं, झीलों के अंदर जो सीवरेज समाया है, उससे भी यह जो झीलें हैं वह दूषित हो रही है। इंद्रदेव की कृपा से यह झीलें हमेशा लबालब रही है और आगे भी रहेगी, ऐसी कामना हम भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उदयपुर न्यूज़ शहरवासियों से अपील करता है कि शहर की इस सुंदरता को खराब नहीं होने दें, शहर की इस खूबसूरती को कभी खराब नहीं होने दें। घनघोर घाट के समीप हम पहुंच चुके हैं। यह चांदपोल के वो गेट हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चांदपोल के 12 गेट कहलाते हैं, जिसे देखने के लिए घनघोर घाट से जब कोई तैरने के लिए उतरता है तो बिल्कुल इस पिछोला के बीच जाकर वो 12 ही गेट गिन पाता है। और यह एक कंपटीशन भी यहाँ पर पुराने ज़माने में हुआ करता था, जब स्कूल से लोग बंक करके यहाँ आते थे, स्कूल से भागकर यहाँ आते थे और इस पिछोला के किनारे बैठकर इस पिछोला में नहाकर अपना दिन गुजारते थे। तब इस चांदपोल के गेट को गिनने की जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर होती थी। ये घनघोर घाट, खूबसूरत नज़ारे, इतनी अद्भुत छवि उदयपुर की, राजा महाराजाओं की जो ये देन है, उदयपुर को जो ये सौगात है, इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लगाते हैं हमारे इंद्रदेव और इन झीलों को लबालब करते हैं। इन झीलों के लबालब होने के बाद ही यहाँ पर्यटकों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ता है। घनघोर घाट के किनारे कुछ युवतियाँ बैठी हैं, आप देख सकते हैं। ये आसपास के क्षेत्र की हो सकती है और अभी जो एग्ज़ाम्स यहाँ पर चल रहे हैं वो एग्ज़ाम छूटने के बाद के ये स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। ये स्टूडेंट उदयपुर को देख रहे हैं पिछले 2 दिन से। इन्हीं की वजह से जो है वो आवक यहाँ पर है। ये दाई जी की पुलिया, यहाँ पर भी पर्यटक घूमते हैं, आते हैं और आनंद लेते हैं। झीलें लबालब हो चुकी है, पानी की आवक लगातार जारी है, लेकिन इन झीलों पर पड़ी ये जो गंदगी है ये न तो हम देखना चाहते हैं और न ही किसी पर्यटक को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये गंदगी कहीं न कहीं शहर की छवि को खराब करती है, इस सुंदरता पर दाग लगाती है। आप आनंद लीजिए इस सैर का, आप आनंद लीजिए इस सफ़र का और इस बोट में आप भी आएं, एक बार सवारी जरूर करें। मेरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सफ़र आपको सच में रोमांचित करेगा। इन झीलों को साफ करने के लिए डीवीडिंग मशीन यहाँ चलाई ज़रूर जाती है, लेकिन इसका एक दिन का खर्चा 28,000 रुपये बताते हैं और 28,000 रुपये में यह हमारे झीलों को कितना साफ कर रही है यह आप देख ही सकते हैं।
तो देखा आपने किस तरह से खूबसूरत झीलों में तैरती यह नावें जो कई फिल्मों की साक्षी रही है, कई बड़े बैनर की पिक्चरें इन पर शूट हुई है और उदयपुर को जो मिली यह सौगात है, ये झीलें हैं। इसके लिए उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर शहरवासियों से अपील करता है कि इसे साफ रखने में हम सबको सहयोग करना होगा। उदयपुर में झीलों में आवक लगातार जारी है। मानसी वाकल बांध जो है वह खोल दिया गया है, उसका आवक भी पिछोला में जारी है और जैसे जैसे पिछोला भरती जाएगी वैसे वैसे यह पानी आगे की ओर कूच करेगा। अभी 1 फीट का और इंतजार है। 1 फीट के बाद उदयपुर न्यूज़ प्रयास करेगा कि आपको लबालब हुई झीलों पे एक बार फिर सैर कराए। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।